Good evening all of you. Myself Sunaina, the representative of Smartway Financial Planners Private Limited. I want to share views of Mr. Rakesh Gar, the MD and founder of Smartway Financial Planners Private Limited. फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं। कोई गोल्ड में करता है, कोई एफडीज में करता है, कोई आरडीज में करता है, कोई प्रॉपर्टीज में करता है। तो अल्टीमेटली हमारा सबका एक ही टारगेट होता है कि किसी ना किसी तरीके से हम कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी सेव करके रखें, सो दैट कभी कोई अच्छे बुरे समय में वो पैसा हमारे काम आए। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 70% जो लोग हैं वो लोग एफडी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो तरीका यही है कि कोई ना कोई पर्सन कैसे ना कैसे इन्वेस्टमेंट करे, बट जो हमें पिछला लोगों से, हमें पेरेंट्स से जो दिया है, जो मिला है, वो यही है कि हम एफडीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। हमारा यही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। तो हमारे इंडिया की 117 करोड़ की टोटल 117,000 करोड़ की लाख करोड़ की एफडी है, जो कि इन्वेस्टमेंट के रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में रखी हुई है सभी लोगों की। तो अगर बैंक एफडी का कंपेयर करें तो पिछले 20 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं तो 20 साल में अगर हम 1 लाख रुपए एफडी में डालते हैं तो हमें उस 1 लाख की वैल्यू मिलती है 3,86,000 अप्रॉक्स। और वो है अगर हम कोई टैक्स पे नहीं करते, ये टैक्स फ्री है। अगर 1 लाख रुपया उसके ऊपर हम 30% की टैक्स स्लैब में आते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो 2,46,000 है। और जो हमारे इंडिया की इन्फ्लेशन है वो 7% है। तो अगर इन्फ्लेशन को काट के हम चेक करें तो हमारे हाथ में 4.44% ही बैठता है। मतलब जो पैसा हम पिछले 20 साल से बैंक एफडी में इन्वेस्टमेंट के रूप में जमा कर रहे हैं कि हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगी, वो पैसा एक्चुअली नेगेटिव में जा रहा है रिटर्न मिलने के बावजूद। हम एवरेज रिटर्न जो एफडी की पिछले 20 साल की है वो 7% रही है। इंस्टेड अगर हम यही पैसा जैसे कि एफडी में डाला, यही पैसा हम पिछले 20 साल में हमने मार्केट में डाला होता, निफ्टी में डाला होता, तो हमारी इसी 1 लाख की वैल्यू 8,22,000 अप्रॉक्स बनती है। 1 जनवरी को निफ्टी की जो वैल्यू थी वो 1263 पे थी और निफ्टी की 2020 में 10,383 पे थी। और अगर हम इसकी रिटर्न चेक करें कि 1 लाख के ऊपर जो हमारे पास 8,22,000 रिटर्न आई है उसकी एवरेज रिटर्न 13 से 14% बैठती है, जिसमें कि 1.5% हर साल डिविडेंड दिया गया है और जो करंट वैल्यू वो 11.72% की है। फ्रेंड्स, अगर हम पिछला डेटा उठाएं तो वो डेटा ये कहते हैं कि 2000 में जो हमारी वैल्यू है वो क्या थी, आज क्या है, इसका पास्ट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। अभी तक जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास रिटर्न आ रही है एफडी में कितनी आ रही है, मार्केट में कितनी आ रही है, वो रिटर्न है एफडी में डालते हैं हम अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें यह है कि हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो कम ना हो, हमारा पैसा सेफ रहे, हमारा पैसा कंटिन्यूस बढ़ता रहे। हम अपने पैसे को कहीं नेगेटिव नहीं देखना चाहते। बट वही पैसा अगर हम किसी एक्सपर्ट के एडवाइस से म्यूचुअल फंड में डालते हैं, मार्केट में डालते हैं, तो कभी नहीं हो सकता कि हमारे पैसे की वैल्यू नेगेटिव आए। जैसे कि हमने देखा कि पिछले 20 साल में हमारे पैसे की वैल्यू पॉजिटिव भी है और ये टैक्स एफिशिएंट भी है। और 8,22,000 जो वैल्यू है ये हमारी इन्फ्लेशन को बीट भी कर रहा है। 2020 तक जो हमारी वैल्यू थी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसके ऊपर हमें टैक्स लगता है। 10% टैक्स है जो हमें इसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर डालना अपने आप पे करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास पास्ट का डेटा था। तो कई इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि पास्ट की तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर का क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या गारंटी है कि हमारा जो रिटर्न है इतना आएगा ही आएगा। तो हमने कुछ रिकॉर्ड उठाए हैं, ये वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड है जो पास्ट के, तो फ्यूचर के एस्टिमेट से ब्लूमबर्ग के। तो आप चेक कर सकते हो, नेट पे भी चेक कर सकते हो, गूगल पे एक्सप्लोर कर सकते हो। सन 2000 में हमारे इंडिया की पर कैपिटल इनकम 33,000 थी और निफ्टी के लेवल 1500 पे था। और 2010 में हमारी इंडिया की पर कैपिटल इनकम हो गई 1 लाख। 1 साल की एवरेज है ये, किसी की 10 लाख भी हो सकती है, किसी की 5 लाख, लेकिन सब लोगों की जो एवरेज
निकाली गई है वो 2010 में 1 लाख थी और निफ्टी 5200 पे थी। 2019 में हमारे इंडिया की पर कैपिटल इनकम 1.5 लाख हो गई है और निफ्टी का लेवल 10,383 है। तो क्या आपको लगता है कि जो पर्सन गवर्नमेंट जॉब में है या जो पर्सन प्राइवेट जॉब में है उसकी सैलरी में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट बढ़ेगा? क्या आपको लगता है कि जो दूध का पैकेट आप आज 50 रुपए पर केजी में ले रहे हो वो आज से 10 साल बाद 150 रुपए पर केजी हो जाएगा? अगर हो सकता है तो हमारी इंडिया की पर कैपिटल इनकम भी 2030 में 4,25,000 हो जाएगी और निफ्टी के लेवल पे 30,000 हो जाएगा। ये एक तरह की एक एस्टिमेशन है जो कि फॉरेन एजेंसी से लिया गया है। आप अलग अलग एजेंसीज का चेक करके देख सकते हो। कहने का मतलब यही है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट है हमारी बहुत सारी हार्ड एंड मनी होती है, ये हम बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, तो इस पैसे को सेव कैसे रखना है, इस पैसे के ऊपर हमने अर्निंग कैसे लेनी है सो दैट ये टैक्स एफिशिएंट भी हो, इन्फ्लेशन को बीट भी करे। तो फ्रेंड्स मेन चीज यही है कि अगर आपके पास पैसा 1 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो एफडी से अच्छा विकल्प और कोई नहीं है। लेकिन यही पैसा अगर आपके पास 2 साल 3 साल 5 साल के लिए है तो आप इसको इक्विटी मार्केट में डाल करके देखिए, आपको बहुत अच्छी रिटर्न आएगी। तो जो एफडी है वो 1 साल के लिए सेफ है। जो एफडी है वो अगर लंबे समय के लिए पैसे है तो एफडी आपके लिए टैक्स एफिशिएंट भी नहीं है, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करेगा। सो इट्स डेंजरस फॉर लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इन्फ्लेशन भी लगते हैं और इसके ऊपर टैक्सेस भी होते हैं। अगर इक्विटी में डालते हो, इक्विटी 1 साल के लिए रिस्की है, बट अगर आपके पास पैसा 10 साल के लिए है तो वॉलेटिलिटी मार्केट में आती रहती है, अप डाउन होते रहते हैं, उसकी वजह से आपको इसकी रिटर्न आएगी। सो इट्स सेफ फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको लगता है कि हमने जो कहा है वो सही है या हम जो भी कह रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए तो प्लीज अपनी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये हमारी बहुत ही हार्ड एंड मनी होती है। कई बार म्यूचुअल फंड्स में ऐसे प्रोडक्ट्स भी हमने देखने को मिल रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 12 से लेकर 15% की रिटर्न है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो हम इससे बहुत अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। बट कई क्लाइंट्स का इंटरेस्ट अभी भी मार्केट में है, इक्विटी मार्केट में, तो वो किसी एक्सपर्ट के एडवाइस से इक्विटी मार्केट में स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं सो दैट उनको उसमें अच्छी रिटर्न आ सके। इसमें एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक्सपर्ट है वो कहीं ना कहीं पे जाके आपको इसके ऊपर स्टॉक करेगा कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे जाके उससे एग्जिट करना है और कौन से स्टॉक में कहाँ पे किस पॉइंट पे जाके उसमें एंट्री करना है। तो फ्रेंड्स ये सारे पर्सनल व्यूज मिस्टर राकेश कर के हैं जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करे हैं। उनका पिछले 20 साल का पर्सनल फाइनेंस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप उनसे एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको हमारी एडवाइस अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें सो दैट हम आगे भी ऐसे कुछ छोटी छोटी वीडियोस के साथ आपको इंट्रोड्यूस करके आपकी नॉलेज को इंक्रीज करें। मिस्टर राकेश गर्ग MD एंड फाउंडर ऑफ स्मार्टर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। स्क्रीन पे इनके ईमेल आईडीज एंड कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, साथ में शेयर किए हुए हैं। सो प्लीज अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो क्वेरीज करें, हम आपको 100% उसका आंसर देंगे, सोल्यूशन देंगे। थैंक यू ऑल।